18,000 फीट की हाइट, -15 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर और ऊपर बैठा एक दुश्मन जिसे हर तरीके की एडवांटेज मिली हुई थी। जरा इमेजिन कीजिए, आप पहाड़ के नीचे खड़े हैं और आपको ऑर्डर्स दिए जाते हैं चढ़ाई करो, जबकि दुश्मन की गन आपकी तरफ सीधा पॉइंटेड हो। सुनते ही रोंगटे खड़े हो जाते हैं ना। ये कहानी है उन 527 भारत माँ के वीर सपूतों की, जिन्होंने अपनी जान निछावर कर भारत माँ को वापस दी थी उसकी जमीन। जय हिंद एवरीवन, वेलकम बैक टू डिफेंस लेजेंड। हर साल पूरा इंडिया एक बहुत खास दिन सेलिब्रेट करता है, कारगिल विजय दिवस। ये दिन 1999 की कारगिल वॉर में पाकिस्तान के अगेंस्ट इंडिया की हिस्टोरिक और डिसाइसिव विक्ट्री का प्रतीक है। वीडियो एंड तक जरूर देखना, क्योंकि ये सिर्फ एक जीत नहीं, हमारे जवानों के जज्बे की एक दास्तान है। लेकिन असली सवाल तो ये आता है कि आखिरकार ये वॉर स्टार्ट कैसे हुई थी। 2026 में जीत अपने 27 साल पूरे कर रही है। चलो इस कहानी को स्टेप बाय स्टेप ब्रेक डाउन करते हैं। ये कहानी स्टार्ट होती है मई 1999 से। कुछ लोकल शेपर्ड्स ने इंडियन आर्मी को अलर्ट किया कि कारगिल, द्रास और बटालिक सेक्टर्स में कुछ गड़बड़ चल रही है। जब इंडियन आर्मी ने चेक किया तो मामला काफी सीरियस निकला। पाकिस्तानी सोल्जर्स और मिलिटेंट्स चुपके से एलओसी क्रॉस कर इंडिया की हाई एल्टीट्यूड पोस्ट पर कब्जा कर बैठे थे। तो प्लान एकदम साफ था, नेशनल हाईवे 1A को काटना, जो कि लद्दाख को श्रीनगर से कनेक्ट करने वाली एकमात्र लाइफलाइन थी। सियाचिन ग्लेशियर तक इंडिया का रास्ता ब्लॉक करना और सप्लाई लाइन तोड़कर इंडियन ट्रूप्स को वीक करना। ये कोई अचानक हुई झड़प नहीं थी, बल्कि एक प्लान्ड इन्फिल्ट्रेशन था। और जब तक इंडिया को इसकी क्लैरिटी मिली, दुश्मन पहले से ही पीक्स पर सेट हो चुका था, जिससे उन्हें मैसिव टैक्टिकल एज मिल गया। इंडिया ने बिना कोई वक्त गवाए तुरंत लॉन्च किया ऑपरेशन विजय। ये लड़ाई सिर्फ इंडियन आर्मी की नहीं थी, बल्कि तीनों फोर्सेस ने कंधे से कंधा मिलाकर यह मोर्चा संभाला था। इंडियन आर्मी जमीन पर पीक्स को रिकैप्चर करने के लिए उतरी, और जहां पर इंडियन एयरफोर्स ने ऑपरेशन सफेद सागर के थ्रू प्रिसीजन स्ट्राइक्स किए, वहीं इंडियन नेवी ने ऑपरेशन तलवार के थ्रू अरेबियन सी में पाकिस्तान पर तगड़ा प्रेशर बिल्ड किया। अब जरा इस सिचुएशन को समझिए। दुश्मन ऊपर बंकर्स में सेफ बैठा था, हमारे जवानों को नीचे से गोलियों की बौछार के बीच खुले मैदान में सीधा ऊपर चढ़ना था। ये कोई नॉर्मल वॉरफेयर नहीं था, बल्कि नेक्स्ट इम्पॉसिबल मिलिट्री चैलेंज था। अब आता है वो हिस्सा जो इस जंग को हिस्ट्री के पन्नों में अमर बनाता है। सबसे पहले तोलोलिंग पीक पर भयंकर लड़ाई। इसको रिकैप्चर करना सिर्फ स्ट्रेटेजी नहीं, बल्कि पूरे देश और आर्मी के मोराल को बढ़ाने वाला टर्निंग पॉइंट था। यहाँ से वॉर का मोमेंटम शिफ्ट हुआ। इसके बाद आता है सबसे आइकॉनिक नाम, यानी कि टाइगर हिल। इस पीक पे कब्जा जमाना वॉर का सबसे बड़ा टारगेट बन चुका था, जहां हमारे जानबाजों ने अदम्य साहस का परिचय दिया। बटालिक और .4875 जैसे दुर्गम पहाड़ों पे भी आमने सामने की खूनी जंग लड़ी गई, जहां एक एक इंच जमीन के लिए हमारे वीरों ने अपनी जान की बाजी लगा दी। इसके अलावा मुश्को वैली, जुबर टॉप, ककरथांग, खालूबार, .5140 और काकसर जैसे कई और डेंजरस सेक्टर्स पे भी आमने सामने की फियर्स बैटल लड़ी गई, जहां हमारे जवानों ने दुश्मन को एक एक करके हर पोस्ट से खदेड़ दिया। कारगिल वॉर सिर्फ बेहतरीन स्ट्रैटेजी की ही नहीं, बल्कि अभूतपूर्व सैक्रिफाइस की भी कहानी है। ये जंग इस बात की गवाह है कि जब देश की आन बान शान पर बात आती है, तो इस देश के सोल्जर्स किस हद तक जा सकते हैं। इस जंग में 527 से भी ज्यादा जवानों ने देश के लिए अपने प्राणों की शहादत दी। कि इसी बेमिसाल बहादुरी को ऑनर करने के लिए इंडियन आर्म फोर्सेस को कई बड़े गैलेंट्री अवार्ड से नवाजा गया, जिनमें शामिल है 4 परमवीर चक्र, 9 महावीर चक्र, 55 वीर चक्र, 102 सेना मेडल। ये सिर्फ मेडल से नंबर्स नहीं है, ये सबूत है उस जुनून और शौर्य का, जिसके आगे दुश्मन को घुटने देखने पड़े। हर शहादत के पीछे एक फैमिली का सैक्रिफाइस था, जिन्होंने देश के लिए अपना सब कुछ न्यौछावर कर दिया। 2 महीने से भी ज्यादा टाइम तक चली इस ब्रूटल फाइटिंग के बाद 26 जुलाई 1999 को इंडियन आर्मी ने ऑफिशियली डिक्लेयर किया कि इंडिया ने अपनी हर एक पोस्ट को रिकैप्चर कर लिया है और इन्फिल्ट्रेटर्स को एलओसी के पार खदेड़ दिया है। इसी हिस्टोरिक जीत की याद में हर साल 26 जुलाई को कारगिल विजय दिवस मनाया जाता है। हर साल द्रास कारगिल वॉर मेमोरियल में एक सेरेमनी होती है, जहां देश की लीडरशिप अपने वीर जवानों को नमन करती है। ये दिन है उन हीरोज को सैल्यूट करने का, जिन्होंने हमारे लिए सब कुछ कुर्बान कर दिया। अगर इस वीडियो ने आपके दिल को छुआ हो तो एक लाइक जरूर करें और कमेंट सेक्शन में गर्व से लिखें, जय हिंद, भारत माता की जय। ऐसे ही पावरफुल रियल हिस्ट्री कंटेंट के लिए चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं अगली वीडियो में।